दीदी, ओ दीदी, नेताजी, ओ नेताजी। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूँ और चुनाव में ये भाषण आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज ये जो ड्रामा सेंटर है, जिसे मैं ड्रामा सेंटर कहता हूँ, वो क्यों कहता हूँ? क्योंकि टूटे फूटे व्यक्ति का इलाज ढंग से हो सके, इसलिए आप भाषण सुनते हैं चुनाव में। भाषण की क्या ज़बरदस्त लाइन होती है, दीदी, ओ दीदी। और लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति का जब इलाज की बारी आती है तो उसे तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज माड़ा से ये व्यक्ति आए हुए हैं, अपने परिवार, कौन आया है आपका? हाँ, इनका परिवार है और इस ड्रामा सेंटर में सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। तो करोड़ों रुपए की लागत से क्यों बनाई गई, इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है? साल भर से हम सवाल उठा रहे हैं कि इस ड्रामा सेंटर को बंद कर दिया जाए। क्या दिक्कत हो रही है आपको? बताइए, क्या बोल रहे थे डॉक्टर साहब लोग आपको? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मतलब अंदर आइए, अंदर। वो क्या कहते हैं, मतलब उसको सीटी स्कैन, हाँ, उसको करा जाइए। वहाँ पे मतलब वो चलिए नहीं रहा है, तो मजबूरी बस तो मतलब हो गए कि मतलब कैसे करें। अच्छा, लॉकडाउन मना रहे हैं, उसको काम नहीं चालू कर रहे हैं। मरीज मतलब लेकर बैठे तो दवाई इलाज नहीं होए, दवाई इलाज मतलब भाई अब मजबूरी पर करा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो क्या बोला गया कि सीटी स्कैन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है सीटी स्कैन की। हाँ, वहाँ दिन एनटीपीसी के अंदर है। हाँ। लेकिन एनटीपीसी में जब जनप्रतिनिधि कलेक्टर साहब को वहाँ जब बोले कि कलेक्टर पुराने काम नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन में एनटीपीसी एनसीएल बंद है, आज भी तो वही स्थिति है। तो क्या ज़रूरत थी कलेक्टर को बदलने की? जब आप सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, आप एनटीपीसी बंद करके रखे हैं, तो एनटीपीसी के अंदर के लोग बाहर फिर क्यों आते हैं? लोगों को उनको भी बंद कर देना चाहिए, दुकान बंद कर देना चाहिए। वो पावर प्लांट का धुआं खाएं केवल। जब ज़रूरत इंसान को मरने से बचाने की बात होती है तो उस व्यक्ति को तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज अगर समय से इस व्यक्ति का जो लेटा हुआ है सीटी स्कैन की व्यवस्था हो जाती तो स्थिति समझ में आ जाती कि क्या होती। लेकिन हमारे नेताजी लोग केवल भाषण दे रहे हैं और सुन रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, यही चल रहा है ना? आप देखिए, इस मरीज को देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ क्या हालत है इसकी। ये देखिए, ये सीटी स्कैन अगर इन्हें हो जाता तो इनके चोट, कितना इन्हें चोट लगा हुआ है, ये इसका अंदाज़ा लग जाता। लेकिन केवल एक ड्रिप लगी हुई है और आप देख सकते हैं जो भी डॉक्टर के सलाह से दवाई लग जा रही है वो लग रहा है। सवाल ये है कि ट्रामा सेंटर क्यों बनाया गया है? ट्रामा सेंटर बनाने का स्पष्ट उद्देश्य था कि सीटी स्कैन जैसी व्यवस्थाएं हो, लेकिन सरकार और विधायक सांसदों की कमी की वजह से आज ये व्यक्ति मरने के लिए छोड़ दिया गया है। क्योंकि एनटीपीसी का जो दुहाई दे रहे थे पुराने नेता कि एनटीपीसी लॉकडाउन के टाइम पर बंद किया गया है, अगर खोल दिया गया होता उसे तो ये इनको व्यवस्था मिल जाती, लेकिन आज भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही। क्या मिला आपको व्यवस्था? नहीं मिल पाया। सीटी स्कैन हो रहा है। हाँ, कहाँ से लाए हो आप? अरे माड़ा से आए। माड़ा से? समस्या है? समस्या है, नहीं हो पा रहा। आपको देखिए, खुद देख लीजिए, इस स्थिति साफ नज़र आ जाएगी। ठीक है, क्या नाम है मरीज का? क्या नाम है? दिनेश। ठीक है, और सभी लोग देख रहे हैं। निश्चित ही अगर इंसानियत होगी तो ज़रूर आपका मदद करेंगे। प्रशासन भी देख रहा है, नेता लोग भी देख रहे हैं। अगर इस व्यक्ति को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ वही होंगे, है ना? ठीक है, तो देखिए, ये ऐसे लोग मारे जाते हैं।
जो बच सकते हैं, जिनकी जान बच सकती है, क्या एनटीपीसी अभी इस लॉकडाउन में, महामारी में सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है? ये ऐसे सवाल हैं। और ट्रामा सेंटर आखिर खुला क्यों है? ट्रामा सेंटर के लिए, इसीलिए मैं ट्रामा सेंटर कहता हूँ कि आप जब आरबी सिंह को ही बांधनी होगी तो फिर ये ट्रामा सेंटर की ज़रूरत क्या है? ट्रामा सेंटर की ज़रूरत इसलिए था क्योंकि जब कोई फ्रैक्चर हो, टूटा फूटा हो, इस तरह से सर पे भयंकर चोट लगी हो, एक्सीडेंट से हालात बदतर हो गए हों, तो उसके लिए ये ट्रामा सेंटर खुला गया। लेकिन ये अब ड्रामा सेंटर हो गया है। निश्चित रूप से अब देखना ये होगा कि सिटी स्कैन की व्यवस्था यहाँ पर होती, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, क्या वायदे किए जाते, क्या दावे। मंत्री जी यहाँ आए थे, अखबारों ने झूठी चीज़ें छाप दी कि मंत्री जी राउंड कर लिए कोविड सेंटर का, और राउंड करके गए हैं। आप जानते हैं मंत्री जी केवल इंजेक्शन, जहाँ वैक्सीनेशन लगा वहाँ गए, 2 मिनट के लिए फ़ोटो बाहर खिंचवाए और निकल गए। वो गंभीर मरीज के पास नहीं मिले, वो आइसोलेशन नहीं गए, वो कोविड केयर सेंटर नहीं गए, वो वार्ड में ऊपर जो मरीज हैं कोविड के वहाँ नहीं गए, लेकिन झूठी खबरें अखबारों में छाप दी गई। इसीलिए कहता हूँ कि आप मुझे देखा करिए, आपको सारी चीज़ें सही मिलेगी। तो सिटी स्कैन की व्यवस्था ट्रामा सेंटर में जल्द से जल्द हो जाए, और इसी का इंतज़ार भी है। और तत्काल इलाज के बाद जो राहत मिलती है मरीजों को, उससे कई मरीजों की मौत होने से बच सकती है।